हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स, यानी कि हमें इन दो रैशनल नंबर्स के इन बिटवीन के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बच्चों, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली हमें हर तरह पे देखने को मिलेंगे। अब बच्चों, यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। अब बच्चों, अगर मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, अगर ये मेरा बच्चों नंबर 0 है और ये 1 है। अब बच्चों, यहां पर मेरे पास क्या गिवन है? डिनोमिनेटर में 7, तो हमें क्या फर्स्ट स्टेप में करना होगा? 0 एंड 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरा? ये 1/7, देन 2/7, देन 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, that is 7/7 is 1 here। अब बच्चों, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 3/7, that is here, and next one is 6/7। अब बच्चों, अगर मैं नंबर लाइंस के अकॉर्डिंगली देखूं तो क्लियरली मेरे दो नंबर दैट इज 4/7 एंड 5/7 आर लाइज बिटवीन 3/7 एंड 6/7। अब बच्चों, अगर हमें इन दो रैशनल नंबर्स के अलावा भी और रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हो तो हम डिफरेंट कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो कंसेप्ट को यूज करेंगे। फर्स्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, एंड देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग मीन ऑफ दीज टू रैशनल नंबर। अब बच्चों, फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब बच्चों, हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की इस एग्जांपल को देखते हैं। अब बच्चों, यहां पर हमें क्या गिवन है? 1/3 एंड 2/3। अब अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो, अगर बच्चों मैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं 0 एंड 1, अब बेस क्या है हमारा? 3, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/3, दिस वन इज 2/3 एंड दिस वन इज 3/3 इज 1। अगर बच्चों यहां पर मैं देखूं तो हमें लगता है कि इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर्स नहीं है, तो हम कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे यहां पर? अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब बच्चों, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है कंसेप्ट? अगर मेरे पास 1/3 और p/q कोई भी रैशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट 1 एंड नॉट इक्वल टू 0, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, so we get that is the equivalent rational number। अब बच्चों, मैं 1/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, so we get 2/6, that is the equivalent रैशनल नंबर ऑफ 1/3। इसी तरह से इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, so we get 3/9 एंड so on। अगर मैं इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दूं, we get 10/30। सिमिलरली इसको भी मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो वी गेट 10/30 एंड इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 20/30। अब बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया है? 30 बेस बना लिए इक्विवेलेंट। अब न्यूमिनेटर की जो दो टर्म्स है इनके बीच में क्या मैंने कर दिया? गैप को इंक्रीज। अगर बच्चों इसी को मैं नंबर लाइन पे अब मैं ड्रॉ करूंगा 0 एंड 1, तो अब मेरे को क्या करना होगा? इसको 30 इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और यहां पर मेरा क्या आएगा? फॉर एग्जांपल 10/30 एंड यहां पर क्या आएगा? ये मेरा 20/30। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे 30 इक्वल पार्ट्स हैं, सो हमने इनके बीच में दैट इज 11/30, 12/30
एंड सो ऑन 19/30, ये 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर बच्चों हमें इससे ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100/300 एंड 200/300। अब यहां पर हम कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, 101 से लेके 199 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इनके गैप को इंक्रीज करते जाएंगे और इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट होते जाएंगे। हो बच्चों, आपको ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम स्टडी करेंगे सेकंड कांसेप्ट, दैट इज फाइंड द मीन बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर। अब बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर यूजिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कंसेप्ट। अब बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर यूजिंग मीन कंसेप्ट। अब सेम नंबर को हम अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, अगेन 0 and 1, 3 है तो 3 इक्विवेलेंट पार्ट, दिस नंबर इज 1/3 एंड दिस वन इज 2/3 एंड दिस वन इज 3/3 इज 1। अब बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर। अब बच्चों मीन कंसेप्ट क्या कहता है हमें, अगर ये दो रैशनल नंबर्स है हमारे 0 and 1 या दिस वन, अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर दूं एंड देन डिवाइड विथ 2 कर दूं, वी गेट सेंटर पॉइंट ऑफ दीज टू रैशनल नंबर। सो वी गेट 1/3 प्लस 2/3 डिवाइड विथ 2, दैट इज इक्वल टू, अब बच्चों यहां पर क्या है, बेस सेम, सो 3 एंड न्यूमिनेटर टर्म्स को एज इट इज ऐड over 2, that is 3/3 is 1/2. So here we get 1/2 is the rational number between 1/3 and 2/3. ये रैशनल नंबर कहां पर लाई करेगा, 1/3 एंड 2/3 के इन बिटवीन। अब बच्चों यहां पर मीन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अब ये मेरा एक नया रैशनल नंबर बन गया। टेक एज एन दीज टू रैशनल नंबर्स 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2। अब इन दो रैशनल नंबर्स का हम फर्दर मीन निकाल सकते हैं, दैट इज 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड विथ 2, सो वी गेट 3 and 2 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। यहां पर क्या आएगा बच्चों, 2 प्लस 3/2, दैट इज 5/6 इंटू 2 इज 12। सो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इन दो रैशनल नंबर्स के इन बिटवीन 5/12। सिमिलरली इन अगर दो रैशनल नंबर्स को मैं ऐड करके डिवाइड कर दूं, वी गेट अनदर रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर एंड सो ऑन। फर्दर इन दोनों रैशनल नंबर को कंसीडर कर दूं, इनका मीन ले लें। सो इस तरह से अगर हम प्रोसीड करते जाएं, सो वी गेट एज मैनी एज रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। और इन अदर वर्ड मैं क्या कह सकता हूँ, 1/3 एंड 2/3 के इन बिटवीन कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। अब बच्चों आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर एंड मीन कंसेप्ट। अगर बच्चों ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।